हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम डिफरेंट टेस्टिंग की बात करते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज की जाती हैं, तो उसमें एक नए टॉपिक के साथ हम अपना ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो आज देखते हैं साथियों कि हमारा नया टॉपिक क्या होने वाला है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस रफनेस टेस्ट। तो आज हम बात करेंगे सरफेस रफनेस टेस्ट के ऊपर और ये कैसे परफॉर्म किया जाता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, सरफेस रफनेस मेजरमेंट जो है वो हम इसके नाम से ही क्लियर है कि हम जब सरफेस रफनेस टेस्ट की बात करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसकी रफनेस को चेक कर रहे हैं या उसकी स्मूथनेस को हम चेक करते हैं। तो उसकी स्मूथनेस को चेक करने के लिए हम एक मीटर का यूज करते हैं जिसे हम सरफेस मीटर कहते हैं, सरफेस रफनेस मीटर कहते हैं। तो इस रफनेस मीटर की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की सरफेस की रफनेस को चेक कर सकते हैं। तो साथियों, ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है? देखिए, ये एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पे लगाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक आपका ये प्रोब होता है। इस प्रोब की हेल्प से हम किसी भी सरफेस की रफनेस को चेक करते हैं। जनरली साथियों, एक इस तरह का एक स्टैंड बना लिया जाता है और उस स्टैंड में इस रफनेस मीटर को रख लिया जाता है। और इस रफनेस मीटर को रखने के बाद यहाँ पे इस पोजीशन पे, डी पोजीशन पे, हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी हमें सरफेस वैल्यू चेक करनी होती है, रफनेस की वैल्यू चेक करनी होती है। और ये जो बेसिकली प्रोब है, इसमें एक प्रोब होती है यहाँ पे, और इस प्रोब ये इसके सरफेस पे मूव करती है और इसकी हेल्प से हम रफनेस वैल्यू को निकालते हैं। तो साथियों, इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल में इसमें क्या चीज़ है? वर्किंग प्रिंसिपल में जो प्रोब होती है, इसमें जो सरफेस मीटर की प्रोब होती है वो ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूवमेंट करती है और इस मूवमेंट की हेल्प से हम एक ग्राफ जनरेट करते हैं और उस ग्राफ की हम एक वैल्यू निकालते हैं। उस वैल्यू को आर ए वैल्यू कहते हैं। ठीक है, उस आर ए वैल्यू से ही हम ये पता करते हैं कि उसकी जो रफनेस है, एवरेज रफनेस है, वो क्या होने वाली है। तो एवरेज रफनेस को हम इसी वीडियो में आगे चल के समझेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आता है साथियों कि जो हमारा जो रफनेस मीटर कितने तरह के होते हैं। देखिए, दो तरह के सरफेस रफनेस मीटर यूज किए जाते हैं। पहला जो मीटर है उसे हम कहते हैं डायमंड प्रोब मीटर, और दूसरा जो मीटर है उसे हम कहते हैं लेजर या ऑप्टिकल टाइप। तो डायमंड प्रोब जो मीटर्स होते हैं उसमें जो प्रोब होती है हमारे साथियों, ये जो प्रोब है ये बेसिकली क्या होती है? ये डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप प्रोब होती है। इसका मतलब है, डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब ये है कि हमें जिस भी ऑब्जेक्ट की रफनेस को चेक करना है, ये प्रोब उसकी सरफेस पे मूवमेंट करती है और उस मूवमेंट की हेल्प से हम उसकी रफनेस को निकालते हैं। सेकंड जो होता है लेजर ऑप्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि इस कंडीशन में प्रोब आपकी सरफेस को टच नहीं करती है, केवल लेजर बीम की हेल्प से हम इसकी जो सरफेस की रफनेस है या सरफेस को स्कैन करते हैं और इसकी स्कैनिंग की वैल्यू को हम एक ऑप्टिकल रिसीवर की हेल्प से नोटेड डाउन करते हैं। ऑप्टिकल रिसीवर इसका एक ग्राफ जनरेट करता है, रिकॉर्डर होता है, इस तरह का ग्राफ जनरेट होता है और यहाँ पे हम उस सरफेस की रफनेस को मेजरमेंट कर लेते हैं। तो साथियों, इसके कंस्ट्रक्शंस एंड एप्लीकेशन की अगर को हम समझें तो देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जनरल इंडस्ट्री में एज ऑन डेट काफ़ी जगह पे 80%, मैं कहूँगा कि 80% अभी भी हमारे प्रोब टाइप के जो मीटर है वो यूज़ किए जाते हैं। और इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये रेडियस जितनी प्रिसाइज होगी या जितनी कम रेडियस होगी, उतना ही हमारा एक्यूरेट डेटा आता है। जनरली जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो 2 माइक्रोन रेडियस के प्रोब यूज किए जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपको बहुत प्रिसाइज डेटा लेना है तो आप 0.1 से लेकर 0.5 रेंज तक के प्रोब को यूज कीजिए, जिससे आपके जो डेटा होगा वो काफी एक्यूरेट होगा और प्रिसाइज होगा। तो इससे आपको जो आपका डेटा होगा वो काफी एक्यूरेट डेटा माना जाएगा अगर आप 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन तक की रेडियस की प्रोब को यूज करते हैं। साथ ही जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हाउ टू यूज अ रफनेस मीटर। हम कैसे सरफेस रफनेस मीटर को यूज करते हैं? देखिए, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इसको समझने के लिए। पहला प्रिंसिपल्स तो यह है कि सिंपल वे में जो प्रोब होती है, प्रोब आपकी सरफेस पे मूवमेंट करती है, तो वो मूवमेंट आपका जो मूवमेंट है वो काफी प्रॉपर तरीके से मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, रफ मूवमेंट नहीं होना चाहिए। राइट। तो रफ मूवमेंट का यहाँ पे मतलब है कि आपको प्रॉपरली प्रोब को टच करना है और टच करके अपने मीटर को ऑन करना है।
और जिससे जो आपकी प्रोब होगी वो अक्रॉस द सरफेस आपकी मूवमेंट करेगी और आपको उसकी वैल्यू मिलेगी, रफनेस की वैल्यू मिलेगी। सेकंड जो प्रिंसिपल कहता है वो डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट कहता है। डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली जो डायरेक्शन होता है, जो आपके प्रोब की मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्रोसेसिंग डायरेक्शन होती है। इसका मतलब ये है साथियों कि आपकी जो प्रोसेसिंग, जिस भी प्रोसेस के थ्रू आपका ऑब्जेक्ट बना है, लेट से वो मशीनिंग के थ्रू बना है, सीएनसी मशीनिंग है, वीएमसी है, तो जो प्रोसेसिंग की डायरेक्शन है, कि जो टूल की डायरेक्शन है, उस टूल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हम इस अपने प्रोब को मूव करते हैं, और उसकी हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की सरफेस वैल्यू निकालते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मेजरमेंट स्पीड। तो मेजरमेंट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, या बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर हम मेजरमेंट स्पीड को प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं तो हमारी जो सरफेस रफनेस की वैल्यू आएगी वो प्रॉपर नहीं आएगी, या हम कह सकते हैं कि वो जो वैल्यू है उसमें हमें रिपीटेबिलिटी नहीं मिलेगी। जनरली होता क्या है कि जब हम अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो इसकी स्पीड को कम रखा जाता है, प्रोब की स्पीड को कम रखा जाता है, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाया जाता है। बट मेक श्योर कि जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहे, हर बार एक जैसी ही हो, हर रिपीटेबिलिटी में। अदरवाइज आप कभी पहले टेस्टिंग में अगर आप इसकी स्पीड को ज़्यादा रखते हैं, अगली टेस्टिंग में कम रखते हैं, तो आपकी जो रफनेस की वैल्यू है वो आपको सिमिलर नहीं मिलेगी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो आपको हर मेजरमेंट पे अपने प्रोब की स्पीड को वैसे ही रखना है, कांस्टेंट वे में रखना है, ताकि जो आपकी जो रिपीटेबिलिटी है वो आपको अपनी टेस्टिंग में मिले। साथियों, जो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो होता है आर ए स्टैंडर्ड। मैंने यहाँ पे अभी आर ए वैल्यू की बात कही थी, रफनेस वैल्यू की बात कही थी, तो आर ए स्टैंडर्ड है क्या? देखिए, हमने ये तो बात की कि हम सरफेस की रफनेस को चेक करेंगे, हमने ये भी बात की कि हम सरफेस की रफनेस को चेक करने के लिए रफनेस मीटर का यूज करेंगे। बट अब सरफेस की रफनेस को जब हम रफनेस मीटर की हेल्प से चेक करते हैं तो वहां पे एक आर ए वैल्यू मिलती है। तो आर ए वैल्यू को अगर हम समझें तो आर ए वैल्यू बेसिकली क्या है, वो रफनेस एवरेज है। तो रफनेस एवरेज का मतलब यहाँ पे ये है कि हम बेसिकली एक एवरेज वैल्यू को ड्रॉ करते हैं, और वो एवरेज वैल्यू जनरली माइक्रोन्स में होती है। तो देखिए, होता क्या है कि जब आपका जो प्रोब है, प्रोब सरफेस पे मूव करता है, तो वहां पे इसे कुछ क्या होता है, कुछ हाइट्स मिलती हैं, कुछ डेप्थ मिलती हैं। तो देखिए, जैसे ये हाइट्स हैं, ये हाइट्स हैं, ये डेप्थ है, ये डेप्थ है। तो जब हाइट और डेप्थ मिलती हैं तो इस तरह का ग्राफ जनरेट होता है, जहाँ पे कुछ डेप्थ होती हैं, कुछ हाइट्स होती हैं, और इन डेप्थ और हाइट्स को कैलकुलेट करते हुए एक एवरेज वैल्यू निकलती है, एक एवरेज लाइन ड्रॉ होती है। उस एवरेज लाइन की हेल्प से ही हम आर ए वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो साथ ही मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट से मैं एक पॉइंट की बात करता हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं यहाँ इस पोजीशन पे बात करता हूँ कि इस पोजीशन पे जो आपकी जो हाइट है वो 4, लेट से 4 माइक्रोन है, लेट से, और जो नीचे है वो आपकी जो है वो 2 माइक्रोन है। तो इस पॉइंट पे एवरेज आर ए वैल्यू क्या होगी? एवरेज आर ए वैल्यू आपकी 4+2 डिवाइडेड बाई 2 होगी। तो 4+2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3 माइक्रोन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, यहाँ ये जो हमें वैल्यू मिली है, ये जो है डिस्टेंस मिली आर ए वैल्यू के 3 माइक्रोन है। इसका मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जो एवरेज रफनेस मिली है यहाँ पे, ये 3 माइक्रोन मिली है। तो इसी तरह से अक्रॉस द लेंथ जब ये मेजरमेंट होता है, तो यहाँ पे इस पूरी अक्रॉस द लेंथ को, इस पूरी लेंथ को कंसिडर करते हुए हम एक एवरेज आर ए वैल्यू को ड्रॉ करते हैं, एक एवरेज आर ए वैल्यू निकालते हैं। साथियों, हम बात करते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड के थ्रू ये मेजरमेंट किया जाता है। तो देखिए, ISO 25178, GIS-B 0601 और ASME B40 गाइडलाइन देती हैं कि किस तरह से हमें सरफेस रफनेस वैल्यू को ड्रॉ करना है, कैसे हमें सरफेस वैल्यू निकालनी है। साथियों, अब हम एक्चुअल एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कैसे जो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स के ऊपर कैसे सरफेस रफनेस वैल्यू को दिया दिया जाता है या दिखाया जाता है। देखिए, सरफेस रफनेस वैल्यू को दिखाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है सरफेस फिनिश सिंबल्स का। तो अगर आप जब आपने ड्राइंग को रीड करते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरह के सिंबल्स आपको ड्राइंग के ऊपर दिखते हैं। तो इन सिंबल्स को हम सरफेस फिनिश सिंबल्स कहते हैं। और सरफेस फिनिश सिंबल्स के ऊपर इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं, ये सरफेस रफनेस की वैल्यू है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि चार मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, तो इनका वैल्यू मतलब समझते हैं कि क्या इनका मतलब है।
देखिए, अगर आपको सिंपल ये जो सरफेस फिनिश का सिंबल है, ये सिंबल ये दिखाता है कि यहाँ पे आपको एक सरफेस फिनिश मिल रही है, ठीक है। और इस सरफेस फिनिश पे क्या रफनेस की वैल्यू मिलनी है, वो आपको इस सिंबल से पता चलेगा। साथियों, ये जो सिंबल है, ये सिंबल एक नॉन मशीनिंग प्रोसेस का सिंबल है। नॉन मशीनिंग प्रोसेस का सिंबल का मतलब है कि यहाँ पे जो सरफेस फिनिश मिली है, ठीक है, वो मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू नहीं मिली है, वो किसी अदर प्रोसेस के थ्रू मिली है। अदर प्रोसेस में आपका डाई कास्टिंग प्रोसेस है, मोल्डिंग मशीनिंग का प्रोसेस या कुछ और प्रोसेस है, लेकिन ये मशीनिंग प्रोसेस नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे सीएनसी या वीएमसी मशीनिंग का यूज नहीं किया गया है। ये किसी अदर प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे सरफेस फिनिश मिली है। तो इस तरह की सरफेस फिनिश में अगर मैं इस तरह का, आपका अगर ड्राइंग में आप सिंबल देखते हैं यहाँ पे 12.5 लिखा है, तो इसका मतलब है कि नॉन मशीनिंग सरफेस है। और इस नॉन मशीनिंग सरफेस पे जो सरफेस रफनेस की वैल्यू मिलती है वो 12.5 माइक्रोन की वैल्यू मिलती है, या हमें चाहिए। तो ड्राइंग कहती है कि इस सरफेस फिनिश पे जो कि एक नॉन मशीनिंग सरफेस है, हमें यहाँ पे सरफेस रफनेस 12.5 माइक्रोन की सरफेस रफनेस चाहिए। साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मशीनिंग सरफेस के साथ रफनेस चाहिए तो इस तरह का सिंबल्स का यूज होता है। और इस तरह के सिंबल्स में 12.5 माइक्रोन की रफनेस की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो फिनिश है हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो हमें इस तरह से जो सरफेस मिल रही है, ये सरफेस हमें एक मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू मिली है, चाहे वो सीएनसी हो सकती है, वीएमसी हो सकती है, या सेंटरलेस ग्राइंडर। इस तरह के प्रोसेस है, मशीनिंग प्रोसेस है। उस मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू हमें यहाँ पे 12.5 माइक्रोन की सरफेस फिनिश चाहिए। तो इस तरह का सिंबल्स यूज होगा। साथियों, अगर ड्राइंग के ऊपर आपको इस तरह का सिंबल दिखता है जहाँ पे आपको इन्वर्टेड आपको वी मिलता है, वी के ऊपर आपको ये एक तरह का सर्कल दिखता है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे कोई मशीनिंग रिक्वायर्ड नहीं है। मशीनिंग रिक्वायर्ड का मतलब, मशीनिंग रिक्वायर्ड नहीं का मतलब यह है कि ये जो फिनिश है ये विदाउट मशीनिंग प्रोसेस ही मिल गई है, या हम कह सकते हैं कि प्रीवियस प्रोसेस के थ्रू इस तरह की सर्फेस यहाँ पे अचीव हुई है। तो ये एक नॉन मशीनिंग सरफेस है, नॉन मशीनिंग सरफेस है, यहाँ पे किसी तरह की मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पे हमें विदाउट मशीनिंग हमें यहाँ पे 12.5 माइक्रोन की सरफेस फिनिश चाहिए, सरफेस रफनेस चाहिए। तो ये साथियों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जब आप ड्राइंग को पढ़ते हैं, ड्राइंग के ऊपर आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें सरफेस रफनेस कैसे चेक करनी है, या कितनी सरफेस रफनेस मांगी गई है, तो इस तरह के सिंबल्स आपको ड्राइंग के ऊपर मिलते हैं। और आपको ये समझने होते हैं कि ये मशीनिंग सरफेस है, ये विदाउट मशीनिंग सरफेस है, और ये मशीनिंग सरफेस है। विदाउट मशीनिंग सरफेस पे इस तरह के सिंबल्स का यूज होता है, मशीनिंग सरफेस पे इस तरह के सिंबल्स का यूज होता है। और विदाउट मशीनिंग सिंबल्स के जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमें किसी तरह की मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ पे इस तरह का सिंबल्स यूज होता है। और हमें विदाउट मशीनिंग, विदाउट एनी मशीनिंग, हमें इस 12.5 माइक्रोन के सरफेस रफनेस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो साथियों, इस तरह से आज हमने सरफेस रफनेस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। आगे किसी आने वाले टॉपिक पे हम किसी और इंस्ट्रूमेंट पे हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।